हम सभी जानते हैं कि बीमारियां किस हद तक बढ़ रही है। बहुत बड़ी चेतावनी हमारे सामने है। 10% भी बढ़े तो आंकड़े कहाँ जा रहे हैं। पहले हम सुनते थे कि हिंदुस्तान में 5 करोड़ डायबिटीज है। थोड़े दिन बाद 8 करोड़ सुनने लगे। अभी कुछ 10-12 करोड़ और प्री डायबिटिक मिला के 25 करोड़ के आंकड़े सुनने को मिलते हैं। तो अब इसी से समझ में आ जाता है कि होने वाला क्या है। जब 5 का देखते देखते अगर 10-12 हो गया, तो 10-12 का देखते देखते 100 भी होगा। दिख ही रहा, उसको कोई रोक तो सकता नहीं। और चलो इधर आंकड़े हैं, लेकिन हम अगर अपने आसपास भी देखते हैं तो वाकई में वो सब चीजें हो रही हैं। हर घर में डायबिटीज को लो, ब्लड प्रेशर को लो, हार्ट की प्रॉब्लम लो, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, या ढेरों बीमारियों की संख्या इतनी ज्यादा। और तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी हमारे सामने है। ये मैं आंकड़ों में आपको नहीं मिल जाना चाहता हूँ, न मैं उलझना चाहता हूँ। पर हम अपने इर्द गिर्द देखते ही हमें समझ जरूर लेना चाहिए कि आगे होने वाला क्या है, हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ होने वाला क्या है। ये बहुत अच्छी तरह से हमें जागरूक होने की जरूरत है। क्या है माया जाल? ये बहुत समझने की बात है। हमारे दिमाग को क्या है, कैप्चर किया जाता है, मास माइंड कैप्चरिंग। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जो एमएनसी होती है, जिनके पास अनाप शनाप पैसा होता है, जो विश्व स्तर पर अपना कारोबार फैला चुकी होती है, वो हमारे सारे दिमाग को कैप्चर कर लेती है मास लेवल पे। पूरे देश के, पूरे विश्व के माइंड को कैप्चर कर लेती है। और न जाने क्या क्या चीजें हमारे जीवन में प्रवेश करा देती है, जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है। क्या पहले कोल्ड ड्रिंक को हम जानते थे? नो। क्या पहले भारत में जंक फूड था? नो। क्या पहले पेक फूड का चलन था? नो। ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में नहीं थी पर अब आ चुकी है। तो ये कंपनियां क्या करती है, ये किसी भी प्रोडक्ट को लाती है, शुरू में एकदम कम रेट रखेगी, बड़े से बड़े हीरो हीरोइन को विज्ञापन कराएगी, विज्ञापन पर इतना पैसा खर्च करेगी। मतलब उनका, उनके पास इतना पैसा होता है कि वो कितना भी पैसा खर्च कर सकती है। आपने कोका कोला वगैरह आया था, तो ये कंपनियां शुरू शुरू में हजारों करोड़ रुपया घाटे में चलाती थी। उनको उससे मतलब नहीं है। उनको केवल मास लेवल के माइंड को कैप्चर करना, पूरे देश का माइंड जो है उनकी गिरफ्त में आ जाना चाहिए। अब उनको उसको चलन बना दिया, उसको हमको आदी बना दिया। और हम, हमारे बच्चे, हम उसको स्टेटस सिंबल मानने लगे कि इसके बिना तो जीवन ही नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि कैसे हमारे दिमाग को गलत चीजों की तरफ प्रवृत्त किया जाता है, कैसे हमारे जीवन में गलत चीजों को प्रवेश करा दिया जाता है, कैसे कंपनियों की इस माया जाल में, कैसे ये एक अलग तरह की गुलामी है। ये भौतिक गुलामी जो नजर आती है, पर ये एक अलग तरह की गुलामी है और बड़ी जबरदस्त, जो हमारे भविष्य को पूरा बर्बाद करने का कार्य करती है। अभी अभी का सीन देखिए आप। भारत में 80,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पाम ऑयल पृथ्वी और शायद तो मिल गया। अभी पाम ऑयल पहले तो हम आता ही नहीं था, काम में ही नहीं आता था, खाने की चीज ही नहीं थी, इसको खाने के लायक कोई माना ही नहीं जाता था। पर अभी हर प्रोडक्ट में पाम ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है। आप जितने भी बिस्किट खा रहे हो, जितने भी और कोई भी चीज है, पाम ऑयल से हम आराम से और मजे से खा रहे हैं, खिला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये स्थितियां थोड़ा सा समझने की है। देखिए कौन हमारा शुभ चिंतक है और कौन हमारा क्या है, ये अगर हम नहीं समझेंगे। आरसीएम हमारा शुभ चिंतक है।
आरसीएम भी एक कंपनी है, वो भी एक संस्था है, लेकिन वो हमारे शुभ चिंतक, वो कोई ऐसा गलत काम करना, गलत प्रोडक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं करती। वो एक स्वस्थ परंपरा को जन्म देती। और ये क्या हो रहा है? दूसरी चीज क्या हुई है? ये तो आ गए प्रोडक्ट, और ये कुछ ऐसी दवाइयों की आदत भी हमें डाल दी है। दवाइयों की भी खूब एड है। सिर दर्द की गोली लो, काम पे चलो, दर्द के लिए दवाई, और एड आके वो भी हमको एक ऐसा हैबिचुअल कर दिया गया है कि कुछ भी, छोटा सा भी कुछ भी हुआ और हम झट से दवाई ले लेते हैं। पहले नहीं होता था ये। पहले के जीवन में ऐसा नहीं था। पहले हम घरेलू नुस्खों से उससे हम अपना कार्य चलाते थे, लेकिन अभी तो झट से, चाहे सिर दर्द है, चाहे पेट दर्द है, खांसी जुकाम है, कुछ भी है, कमर दर्द कुछ भी है, तो गोली ली। और तो क्या हो रहा है? वो गोली से इलाज थोड़ी हो रहा है। उससे हम अपने दर्द को दबा के और एक नई बीमारी को शरीर में जन्म दे रहे हैं। यदि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो शरीर इशारा कर रहा है कि तुमने जो पहले खाया था, सुबह खाया था, कल शाम को खाया था, वो गलत खाया था। वो या तो ज्यादा खाया था, या ज्यादा आलू खाए थे, वगैरह खाए थे। तो मैं तुमको इशारा कर रहा हूं कि आगे से ध्यान रखना, ये शरीर इतना खाने के लिए नहीं है, या वो चीज खाने के लिए नहीं है। और इसको तो अभी ठीक हो जाऊंगा मैं, थोड़ी देर शांति रख, लेकिन आगे से ऐसा मत कर। तो शरीर हमें ये साइन दे रहा है। हम वो भाषा नहीं सुनते, हम क्या करते हैं? गोली ले लेते हैं और अपने जीवन में वही सब चीजें करते हैं। ऐसे सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द की गोली नहीं लेनी, सिर दर्द का कारण समझना है और शरीर से उस अवस्था को ठीक करना है। तो हम बीमार होंगे ही नहीं। ये छोटे छोटे जो इशारे होते हैं शरीर के, अगर हम इशारों को समझने लग जाए और उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए वो समझने लग जाए, तो इतना बीमार होने की जरूरत मेरे ख्याल से है नहीं। अगली जो बात है, डॉक्टर बिना जरूरत के जांचें करना, सर्जरी करना, दवाएं देना, ये इतना ज्यादा व्यापार बढ़ गया अभी। क्योंकि उनको भी क्या था, उन्होंने बहुत पैसा लगा रखा है, बड़ी महंगी फीस है डॉक्टरी करनी, बड़े हॉस्पिटल के खर्चे। और आजकल जो हॉस्पिटल खुलते हैं, तो डॉक्टर्स की सैलरी इतनी हेवी सैलरी होती है, क्या करें? उनको टारगेट दिया जाता है कि इतने तो सर्जरी डेली की होनी चाहिए। तो जैसे आप जाओगे और डॉक्टर बोलेगा बिल्कुल टाइम पे आ गए, 10 मिनट भी लेट आते तो गड़बड़ हो जाता। आदमी घबरा के जो करना जो करो सर, आप तो भगवान है हमारे, अभी आप ही बचा सकते। तो ऐसा एक बहुत बड़ा, दुनिया भर की जांचें लिख देंगे, बिना मतलब की दवाएं लिख देंगे। तो ये हम ये माया जाल में फंसते जा रहे हैं। ऐसी अनेक बीमारियां जो दवाओं की अधिकता से पैदा होती हैं। वास्तव में बीमारी क्यों आ रही है? ज्यादा दवाओं की वजह से, और किसी वजह से नहीं। शरीर में बीमारी नहीं थी, पर ज्यादा दवाएं ले लेके, नींद की गोलियां ले ली, ज्यादा पेन किलर्स ले लिए, तो ऐसी बहुत सारी, ढेर सारी है ये सारी चीजों के, दवाओं के नाम में, बीमारियों के नाम में मैं तो मैं उलझना चाह रहा हूँ ना, आपको उलझाना चाह रहा हूँ। पर हकीकत ये है, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, ये सब दवाओं के साइड इफेक्ट से ज्यादा होते हैं। आप कभी, ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं जीवन में, ये सब कुछ हो रहा है। और मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। बहुत समझने की जरूरत है, बहुत समझकर जीवन जीने की जरूरत है। और इन सारी चीजों के समाधान है, ऐसा नहीं है। और आप आरसीएम के साथ चलिए, और हम न्यूट्रीचल का साथ लेकर
ये सब कुछ हम अच्छा कर सकते हैं। इस मायाजाल से निकालने के लिए आरसीएम द्वारा ब्रांड पार्टनर्स के सहयोग से उठाए गए अब तक जो कदम उठाए गए हैं, वो क्या क्या उठाए गए? स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण। आरसीएम ने बहुत सारे स्वास्थ्यप्रद उत्पाद दिए। आरसीएम ने कभी कोई ऐसा पाम ऑयल का ये ऐसे उल्टे सीधे चीजें नहीं बनाई आज तक। न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए उत्पादों की पर्याप्त श्रृंखला। पोषक तत्व जो शरीर को चाहिए, वो हमारे न्यूट्रीचार्ज की पूरी सीरीज में सारे पोषक तत्वों की एक बढ़िया श्रृंखला दी है। क्योंकि आप पोषक तत्वों की कमी रखकर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं। जैव मुक्त खेती का समाधान देने के लिए हरी संजीवनी के उत्पाद। महिला माहवारी स्वच्छता अभियान किशोर के माध्यम से। मांसाहार से मुक्ति के लिए गुड्डोर के प्रोडक्ट दिए गए। और आपकी सेहत आपके हाथ और योगा सत्र जैसे कार्यक्रमों के द्वारा आपको चेतना जागृत की जाती है। तो ये सारे कदम तो उठाए गए हैं, ये तो कुछ एग्जाम्पल ही दे रहा हूं। इसी श्रृंखला में अब आपके लिए नई घोषणा है। इसी श्रृंखला में न्यूट्रीचार्ज के सहयोग से लेकर हम आए हैं सेहत साथी। ये आज के लिए एक नई घोषणा। सेहत साथी क्या है ये? दवा मुक्त स्वस्थ जीवन का सलाहकार। अब आपने पीछे की जो मेरी बातें सुनी तो आपको लगा होगा कि हाँ ये तो सिर्फ पर मुझे क्या करना है बताओ तो सही कोई। तो ये आ गया सेहत से। ये आपको एक एक को, हर व्यक्ति को उसकी अवस्था के अनुसार व्यक्तिगत सलाह देगा। दूसरा ये क्या करेगा? खुराक व्यायाम दिनचर्या न्यूट्रिशन की पूर्ण सलाह देगा। ऐसा नहीं केवल आधी अधूरी सलाह नहीं, पूर्ण सलाह, समग्र समाधान। और पुनः संपर्क की सुविधा रहेगी। तो एक इंसान, एक व्यक्ति सेहत साथी से व्यक्तिगत स्तर पर कि मेरे साथ ये है, मेरी स्थितियां ये है, मुझे क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत स्तर पर सलाह लेकर धीरे धीरे दवाओं से मुक्त हो सकता है। ऐसा भी नहीं कि एक ही दिन में हो जाएगा। और दवाएं नहीं ले रहे तो आगे आपको जीवन में दवाएं नहीं लेनी पड़े, इसकी पूरी व्यवस्था आप कर सकते हैं। तो ये है सेहत साथी का मॉडल। बहुत जबरदस्त मॉडल है। और ये बहुत ही विजनरी प्रोग्राम है, बहुत विजनरी। हालांकि इसकी व्यवस्था करना उतना सरल नहीं है कि व्यक्तिगत स्तर पर एक एक साथी को, लेकिन बहुत दिनों से तैयारियां चलती है इसकी। और इसके लिए तो हम न्यूट्री चार्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इसके लिए। एक बहुत बड़ा सत्य यह है कि बहुत सी बीमारियां जीवन शैली सुधारने व घरेलू उपचार से ठीक हो सकती हैं। बहुत सारी बीमारी, डायबिटीज को लेकर जो हमने इतना जो बवाल खड़ा कर रखा है, बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से डायबिटीज रिवर्स हो। आपके जीवन से उसकी गोली, इंसुलिन बिल्कुल आप पढ़ सकते। ये सत्य है। बहुत सी बीमारियों से हम पूर्णतया बच सकते हैं, ये भी सत्य है। तो इस सेहत साथी के माध्यम से जो प्रथम लक्ष्य हमने बनाया है वो है 1 लाख लोगों को दवा मुक्त निरोगी जीवन का। दवा लेकर नहीं, उसको निरोगी नहीं कहते। दवा नहीं लेनी पड़े और निरोगी जीवन। पहले हम छोटा लक्ष्य लेते हैं एक बार, फिर आगे बात बढ़ेगी। एक बार 1 लाख तक हम पहुंचेंगे। लाभ क्या क्या होंगे इसके, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सही स्वास्थ्य परंपरा की शुरुआत हो सकती है। धीरे धीरे, जो पीछे मैंने मायाजाल का आपको जो कुछ बातें बताई थी, धीरे धीरे क्या हुआ, हम जीवन में सही स्वास्थ्य को भूल गए। सही जीवन कैसे होता है, स्वास्थ्यप्रद जीवन कैसे होता है?
इतना बीमार होना, बार बार बीमार होना, इतनी दवाइयां लेते रहना, इतनी बीमारियां बढ़ना, ये कोई स्वास्थ्य परंपरा नहीं है। हम स्वस्थ रह सकते हैं बड़े आराम से, अच्छे तरीके से, इन वर्तमान परिस्थितियों में भी। तो ये बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, जो हमारा बहुत बड़ा मकसद भी है। दूसरा लाभ क्या होगा इससे? व्यक्तिगत सलाह मिलने से, वह संदेह होने पर पुनः संपर्क की सुविधा मिलने से सबके लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा। वह स्वास्थ्य के सही परिणाम मिल पाए। देखिए, जनरल ज्ञान तो बहुत बड़ा पड़ा है। यूट्यूब पे जाएंगे तो ये वो दुनिया भर। और मैं नहीं कह रहा हूँ ज्ञान सारा ही गलत है, ज्ञान उसमें सारा सही है, लेकिन मेरे लिए क्या ठीक है, ये कंफ्यूजन मेरे हमेशा बना ही रहता है, आमतौर पर बता रहा हूं। और उस इतने बिखरे हुए, इतने व्यापक ज्ञान में मैं डिसाइड भी नहीं कर पाता हूँ कि ये करना भी है कि नहीं करना। तो बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है। पर इन व्यक्तिगत सलाह मिलने से ये बहुत बड़ा हमें, हमारा जो कंफ्यूजन है, जो भ्रांति है, वो दूर होगी। और हम बार बार संपर्क करके इस सुविधा के मिलने से एक बहुत अच्छे परिणाम हम ले पाएंगे। तीसरा जो लाभ हमें मिलेगा, अब हमारे साथ है, हम जो स्वास्थ्य के लिए लोगों को सलाह देते हैं, बातचीत करते हैं, हमारे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का सुझाव देते हैं, डाइट का सुझाव देते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है, या हमें वो ऐसे एक्सपर्ट के जैसे नहीं मानता, तो हमारी बात को महत्व ही नहीं देता। हम बात तो बहुत सही बता रहे हैं, लेकिन वो महत्व देता नहीं है हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, हमारे मिलने जुलने वाले। लेकिन एक्सपर्ट की सलाह मिलने से वह गंभीरता से मिलता। भाई, मैं कितना ही अच्छी बात सीख कर व्यक्तिगत बताऊं तो वो नहीं मानता, लेकिन एक्सपर्ट सलाह मिलने से तो हमारे को ये बहुत बड़ा लाभ मिले। चाहे हमको भी आता है वो सब कुछ, तो भी नहीं बताना, एक्सपर्ट के द्वारा बताओ तो आपको रेस्पॉन्स बहुत अच्छा लगेगा। और लोगों के जीवन को स्वास्थ्य बनाकर हम हमारे स्वास्थ्य रक्षा के उद्देश्य में बड़ा योगदान कर पाएंगे। तो मेन हमारा जो मकसद हमारा था, हम उसकी पूर्ति की ओर आगे बढ़ पाएंगे। और इसका एक और जो लाभ मिलेगा, वो बहुत अच्छा लाभ क्या मिलेगा, जब हम ये सही सलाह देकर सेहत साथी के माध्यम से सही सलाह देंगे और जो लोगों को स्वास्थ्य का लाभ पहुंचेगा, तो सबसे बड़ा लाभ होगा कि वो हमारे लिए बातचीत करेंगे, वो प्रचार करेंगे। मैं आपको एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा सा समय और लूंगा मैं, फिर मनीषा जी को बुलाएंगे। एक्चुअल घटना, 10 साल पहले हमारे एक रिश्तेदार है, उनको एसिडिटी की इतनी खतरनाक प्रॉब्लम थी, आप पूछे मत। सिर दर्द हो गया तो पकड़ के बैठ जाएंगे, हेवी से हेवी दवाइयां लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशान अपनी जिंदगी से। तो एक दिन ऐसी बातचीत चली, तो मैंने कहा आप ये सब बंद करो, थोड़ा बहुत उनको जो खाने पीने का शेड्यूल बताया, और न्यूट्री चार्ट में आप रेगुलर लो और आप कमाल मानेंगे। ये उन्होंने किया और उनके जीवन में सारी दवाइयां लेना, इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम सब गया, और आज तक वो बिल्कुल हेल्दी चल रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज के भक्त हैं। भक्त कितने हैं? वो धीरे धीरे अपने परिवार में फोर्स करके, अपनी पत्नी को फोर्स करके कि नहीं आप न्यूट्रीचार्ज मान लो मेरे कहने से, ये आपको तकलीफ होती रहती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये भी नहीं ले रहा। उनके बेटे को फोर्स करके, उनके कई जान पहचान वालों को, उनके उनके माध्यम से, उनके प्रयासों से, मैंने कोई प्रयास बाद में कुछ नहीं किया, उनके प्रयासों से कम भी 30-40 लोग न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट का सेवन करते हैं। ये ऐसे होना चाहिए, तब ये रियल वर्क कहलाता है। कि जब हम किसी की तकलीफ को ठीक कर देते हैं, तो वो जब प्रभावित होकर जो कार्य करता है, ऐसे होना चाहिए ना कार्य। कब तक हम ये धक्का खड़े, ये तो एक बहुत बड़ा लाभ इसका मिलने वाला है।